नमस्कार भक्तों, हर हर महादेव। सावन में भूल से भी ना खाएं ये 7 चीजें। जी हाँ दोस्तों, आपने कहीं न कहीं जरूर सुना होगा कि सावन में कुछ चीजों का खाना वर्जित माना जाता है। अब बात ये आती है कि सावन के महीने में क्या खाएं और क्या नहीं खाएं, इसकी लंबी एक लिस्ट होती है। तो चलिए जानते हैं। आपको बता दें कि सावन भी पूरे साल का सबसे अजब महीना होता है। वैसे तो देखा जाए तो साल में 12 महीने होते हैं, पर आपको बता दें कि सावन की बात ही निराली होती है, क्योंकि ये महीना पूरे साल में सबसे खूबसूरत महीना होता है। सावन के महीने में सावन की बूंदों में साफ सुथरी सी नजर आने वाली कुदरत अपने शबाब पर इतराती सी नजर आती है, क्योंकि इस महीने में चारों तरफ हरियाली, साथ में बिना रोके टोके बहने वाली नदी और झरने सावन के इस खूबसूरत पहलू का दूसरा पहलू है। और साथ में ये एक जो महीना होता है, ये महीना हमारे भोलेनाथ का होता है, तो ये और भी खूबसूरत लगता है। जब हर जगह भोलेनाथ की भक्ति और पूजा से पूरा संसार महक उठता है। मगर आपको बता दें कि साल का ये महीना, जिसको हम सावन का महीना कहते हैं, इसमें कुछ चीजों के खाने के लिए भी मनाही होती है। साल का यही वो समय होता है जिसमें कि क्या खाएं और क्या ना खाएं, इसकी एक लंबी लिस्ट होती है। अब ऐसा क्यों होता है, तो इसके पीछे दोस्तों कुछ धार्मिक कारण हैं और कुछ वैज्ञानिक कारण भी हैं। इन धार्मिक और वैज्ञानिक कारणों के चलते ही खान पान में हमें बहुत सावधानियां रखने की सलाह दी जाती है। अब आप ये सुनकर चौंक जाएंगे कि इस मौसम में आपको कढ़ी तक के खाने की भी मनाही की जाती है। अब ऐसा क्यों होता है, तो आपको बताते हैं। वीडियो में अंत तक बने रहें। तो दोस्तों, अब बात करते हैं कि सावन के महीने में हमें किन किन चीजों से परहेज रखना चाहिए। उनको इस पवित्र महीने में भूल कर भी नहीं खाना चाहिए। अब इस महीने में क्या खाएं या क्या ना खाएं, इसको जानने से पहले ये समझना जरूरी है कि इसकी आखिर वजह क्या है। तो आपको बता दें कि दरअसल सावन के महीने में ज्यादातर सूरज होते हैं, वो बादलों में छिपे रहते हैं। तो इससे क्या होता है, यानी सूरज का छिपना यानी ऊर्जा का घटना, जिसका वैज्ञानिक पहलू ये होता है कि अगर सूरज या धूप ज्यादा नहीं रहेगी तो इससे ऊर्जा घटेगी, जिसका असर सीधे सीधे हमारी पाचन क्रिया पर भी पड़ता है। इसलिए इस मौसम में हैवी फूड से दूर रहने की हमें सलाह दी जाती है। अब बात करें दूसरी वजह की, तो आपको बता दें कि इस मौसम में खरपतवार तेजी से बढ़ जाती है। साथ ही इससे कीड़े मकोड़े और तरह तरह के जीव जंतु भी इस मौसम में ज्यादा नजर आते हैं। यही कारण है कि इस सावन के महीने में बहुत सी चीजों को खाने से मना किया जाता है। मगर क्यों मना किया जाता है, तो सिलसिलेवार तरीके से इसको भी जानते हैं। तो आपको सबसे पहले बता दें कि इस मौसम में आपको, जैसा कि हमने पहले बताया था कि कढ़ी से आपको दूर रहना है। आपको इस मौसम में भूल कर भी कढ़ी नहीं खानी है, मगर साथ में कढ़ी के साथ में आपको दही भी नहीं खाना है। अक्सर आपने अपने घर के बड़े लोगों को ये जरूर कहते सुना होगा कि इस मौसम में आपको कढ़ी नहीं खानी है, साथ ही दही भी नहीं खाना है। मगर आपको बता दें कि सिर्फ कढ़ी और दही ही नहीं, इस मौसम में आपको कच्चा दूध पीने के भी मनाही की जाती है। अगर आपके घर में पुराने बुजुर्ग लोग होंगे तो वो जरूर आपको ऐसा कहते होंगे। क्या आपको भी कभी किसी ने बोला है? कमेंट करके हमें जरूर बताएं कि आपको किसने मना किया आपके घर में। तो सावन के महीने में कच्चा दूध पीने को भी क्यों मना किया जाता है, इसका धार्मिक पहलू ये माना जाता है कि सावन में भगवान भोलेनाथ को शिवलिंग पर कच्चा दूध चढ़ाया जाता है। इसलिए इस महीने में, सावन के महीने में आपको भूल से भी कच्चा दूध नहीं पीना चाहिए। अब आपको इसका वैज्ञानिक पहलू भी बता दें तो दोस्तों, इस मौसम में कई अनचाही घास उगाती हैं और फिर उन पर कई तरह के कीड़े मकोड़े भी रहते हैं। फिर उसी घास को सावन में गाय और भैंस चरती हैं या कहें तो खाती हैं, जिसका सीधा सीधा असर उनके दूध पर पड़ता है
और फिर ये दूध पीना गर्म किए सेहत के लिए फायदेमंद नहीं होता है। इसलिए इस सावन के महीने में दूध और अन्य डेयरी प्रोडक्ट के इस्तेमाल की मनाही होती है या फिर उन्हें कम से कम इस्तेमाल करने की सलाह दी जाती है। अब बात आयुर्वेद की माने तो आयुर्वेद के मुताबिक सावन में पाचन क्रिया धीमी रहती है, इसलिए ऐसे समय में दही और कढ़ी खाना वात की समस्या को बढ़ा देते हैं। इसलिए कढ़ी का सेवन सेहत के लिए नुकसानदायक होता है। साथ ही बात करें इसके अलावा आपको कुछ सब्जियां भी इस मौसम में भूल कर भी नहीं खानी चाहिए, जिसमें सबसे पहले बात करते हैं बैंगन की। जी हाँ, बैंगन सावन में बैंगन न खाने की सलाह भी दी जाती है और आपको बता दें कि इसके पीछे का कारण भी सावन के महीने में पनपने वाले कीड़े ही होते हैं, क्योंकि अक्सर आपने देखा होता कि कीड़े बैंगन में घर बनाकर रहने लगते हैं। ये कीड़े सब्जी के साथ काट कर गलती से भी खाने में न आ जाएं और नुकसान न पहुंचाएं, इसलिए बैंगन न खाने की सलाह भी इस महीने दी जाती है। साथ ही आपको बता दें कि वैसे तो साल भर हर कोई हरी सब्जियां खाने की सलाह ही देता है, पर सावन ही एक ऐसा महीना है जिसमें हरी पत्तीदार सब्जियां खाने के मना की जाती है। अब ऐसा क्यों है? तो इसके पीछे का कारण भी वही है, कीड़े मकोड़े जो इन पत्तों से चिपक जाते हैं और फिर ऐसे में ये संभावना हो ही जाती है इससे वो हमारे खाने में आ जाए और फिर इससे आप बीमार न पड़ जाएं। इसका नुकसान आपको ना झेलना पड़े, इसलिए आपको हरी सब्जी भी इस मौसम में नहीं खानी चाहिए। साथ ही आपको बता दें कि इस मौसम में आपको भूलकर भी मांसाहार नहीं करना चाहिए। अब वो क्यों, तो आपको बता दें कि सावन में मांस मछली से भी दूर रहने की सलाह दी जाती है और इसका भी सबसे बड़ा वैज्ञानिक कारण देखें तो वो है हमारा पाचन तंत्र, जो सावन के इस मौसम में ढीला ही रहता है। और साथ ही आपको बता दें कि इस मौसम में कई प्रकार के जीव जंतु प्रजनन करते हैं, ऐसे में उन्हें मारकर खाना भी उचित नहीं होता है। मगर इस बात का सबसे बड़ा धार्मिक कारण ये भी है कि सावन के महीने को बहुत पवित्र महीना माना जाता है, क्योंकि हमारे हिंदू धर्म में इस महीने को भोलेनाथ की भक्ति का महीना माना जाता है। इसलिए हिंदू धर्म में रहने वाले सभी भाई बहनों को अगर आप मांसाहारी हैं भी तब भी आपको इस पवित्र महीने में बिल्कुल भी मांसाहार नहीं करना चाहिए। साथ ही आपको ये भी ध्यान में रखना चाहिए कि आपको भूलकर भी इस पवित्र माह में भूलकर भी मदिरा पान यानी कि शराब का सेवन नहीं करना चाहिए और इस महीने में आपको हो सके तो अपने जीवन को सुधारने के लिए जितना हो भगवान भोलेनाथ की भक्ति करनी चाहिए। अगर ये जानकारी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक कर दें और साथ ही चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद। हर हर महादेव।